तो पहला मैं प्रणाम आखना सतगुरु श्री उदय सिंह जी ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ कार्यक्रम ਅੱਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸਤਗੁਰੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਧੀਰਜ ਧਰਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਧੀਰਜ ਹੈਗਾ, ਦੇਖਦੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ अपनी गल शुरू करने तो पहला गुरुआं तो प्रार्थना करना। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं जो है कई इस तरह के इंटरफेथ डायलॉग्स प्रोग्राम्स में जाता हूँ, कुछ मैंने अपने मंदिर में भी अरेंज किए थे। तो बस यही समझ आता है कि सारे गुरुजन यही चाहते हैं कि सब लोग भगवान की बंदगी करें, गंदगी ना करें। आज पूरा संसार, जितना भी संसार चल रहा है, वो केवल सद्गुरु जो संत लोग हैं उनकी कृपा से, उनकी शिक्षा से संसार में जितनी भी शांति है ये उन्हीं की वजह से है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, जो अशांति है ये भी कुछ ऐसे ही गुरुओं की वजह से है। धर्म तो हमें प्रेम करना सिखाता है, धर्म हमें भगवान से जुड़ना सिखाता है, लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है वो दूसरे से नफरत करे? जो काम भगवान का है वो जब अपने हाथ में ले लेता है तो कई बार दिक्कत होने लगती है। जैसे मैंने पाक कुरान भी 2 बार पढ़ा, उसमें हर पेज पे हर 3-4 श्लोक के बाद, वर्सेस के बाद लिखा हुआ आता है कि अल्लाह जो है बहुत मददगार है, अल्लाह जो है वो सबको माफ़ करने वाला है, अल्लाह जो है हर व्यक्ति को हर समय देखता रहता है। जब अल्लाह इतना मददगार है और अल्लाह खुदा इतना कृपावान है, सबको माफ़ करने वाला है, तो फिर मैं कौन होता हूं किसी को माफी ना देने वाला? मैं वैसे सोच रहा था बैठे बैठे कि ऐसा हो क्यों रहा है कि सब धर्म मेहनत कर रहे हैं। हिंदू धर्म में भी कहीं ना कहीं कलह कलेश, जातिवाद को लेकर, सती प्रथा को लेकर लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। हम देखें इस्लाम में भी 72-73 फिरके हैं, कहीं ना कहीं दूसरों से या अपने आप में ही वैमनस्य रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं। हम क्रिश्चियनिटी में देखें, रोमन कैथलिक और उसमें भी कई भाग हैं, तो उनके बीच में भी कहीं ना कहीं मनमुटाव रहता है। सिखिज्म में भी कहीं ना कहीं अलग अलग पंथ हैं, तो कहीं ना कहीं मनमुटाव रहता है। बात सारे लोग एक ही भगवान की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मनमुटाव है। तो फिर मुझे याद आया, ओहो हो, हम तो कलयुग में रह रहे हैं। कलयुग के बारे में 5000 साल पहले ही शास्त्रों में लिख दिया, ये कलयुग जो है कलह का युग है, यहाँ पर कलह और कलेश होते रहेंगे, ये सबसे डिग्रेडेड युग है। यहाँ पर 2 लोग 2 मत इकट्ठे रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं मतभेद होगा और झगड़ा होगा। तो फिर शांति से कैसे रहें? तो कई बार एग्जाम्पल देकर बताया जाता है कि जैसे वर्षा हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, और आप अपने को बचाना चाहते हो तो आप तुरंत छाता खोल लेते हो। उसी तरह कलयुग में हर जगह कलह है, कलेश है, धर्मों में, आपस में, अपने भी धर्म में, घर में भी झगड़े हैं। और अगर घर के झगड़े, समाज के झगड़ों से बच जाओ तो एक देश के दूसरे देश से झगड़े, चाहे भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत और चाइना का हो, चाइना या ताइवान के साथ हो, सीरिया के साथ हो, अफगानिस्तान के साथ हो, तालिबान के साथ हो, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हो, पूरा विश्व कहीं ना कहीं उस बारिश को देख रहा है कि बॉम्ब के रूप में गिरने वाली है। जो कहां से आएगी शांति, कैसे होगा सुख? तो सारे शास्त्र, सारे धर्म की शिक्षा लगभग एक ही है। जब मैंने ग्रंथ पढ़े और ऐसे आचार्यों को सुना, सारे धर्मों में लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर निर उतरे पार।
कि कलयुग में अगर कोई अपना उद्धार करना चाहता है तो नाम सिमरना चाहिए उसको। दुख दर्द यम नेड़े ना आवे, कहू नानक जो हरि गुण गावे। किसी के भी जीवन में ना दुख आएंगे, ना दर्द आएंगे, ना यमराज उसको दिखाई देंगे अगर वो हरि का गुण गाता रहता है। इस्लाम में 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, अल रहमान, अल रहीम, ऐसे नाम दिए गए हैं ताकि व्यक्ति उन नामों को उच्चारण करके अपने को पवित्र करे और अल्लाह के नजदीक जाए। क्रिश्चियनिटी में 10 कमांडमेंट्स हैं, जिसमें एक है दाउ शुड चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, कि तुम्हें भगवान के नामों को जप करना चाहिए, इसलिए वो रोजरी बीट्स पर भगवान का नाम जप करते हैं। बृहद नारद पुराण में लिखा है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, और केवल हरि के नाम से उद्धार होना है, और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। इससे ये तो समझ आता है कि सारे धर्म, सारे शास्त्र एक ही बात कर रहे हैं कि भगवान के नाम लीजिए, और भगवान ने भी समय समय पर अपने प्रतिनिधियों को भेजा, रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा। इतने बड़े स्कूल में जिसकी आबादी लगभग 7 अरब है, इतनी बड़ी जनसंख्या को एक क्लासरूम में तो नहीं बिठा सकते, या इतने सारे लोगों को एक तरह की शिक्षा तो नहीं दे सकते, इसलिए अपने प्रतिनिधियों को भेजकर अलग अलग जगह के जन समूह को समय काल और परिस्थिति के अकॉर्डिंगली उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा शिक्षा दी गई कि भैया तुम इतना करो, इतना सीखो और इतना जानो, इतना करते रहोगे तो आगे बढ़ जाओगे। भेदभाव कहीं नहीं है, बस समझने में है। मैं भी 2 दिन पहले और भी ऐसी जगह पर था, तो मैंने थोड़ा मनन किया, फिर मुझे याद आया कि कितनी बड़ी जिम्मेवारी है गुरुजनों की, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं। शास्त्र कह रहे हैं भगवान तो एक ही है, उनके नाम अनेक हो सकते हैं। जैसे जिसकी रोशनी हम लेते हैं उसको हम सूर्य कहते हैं, हिंदू लोग, मुस्लिम लोग सूरज कहते हैं, अंग्रेज लोग सन कहते हैं, लेकिन सर पर 3 नहीं चमक रहे, एक ही चमक रहा है। सूर्य एक है, नाम अनेक हैं। भगवान एक है, नाम अनेक हैं। हम लोगों को बस यही तो संदेश देना है, लेकिन जिनकी थोड़ी बुद्धि मोटी होती है वो उनको समझना भी मुश्किल होता है और समझाना भी मुश्किल होता है, और उन्हीं की वजह से समाज में लड़ाई और झगड़े भी होते हैं। आज अमेरिका में चले जाओ, अमेरिका में 2 + 2 4 होता है। आप रशिया में चले जाओ, द्वा द्वा चिश्ती होता है। अब केरला में चले जाओ, दंड दंड नाड़ होता है। और आप हिंदुस्तान में आ जाओ तो 2 और 2 4 होता है। इस नामधारी एरिया में कितना होता है? 2 और 2 4 ही होता है। अब इस बात को बोलने के तरीके अलग हैं। उसी भगवान को व्यक्ति कहता है अल्लाह। अल्लाह शब्द का मतलब है जो बहुत महान है, जिसने ये सारी क्रिएशन की, हमें बनाया। क्रिश्चियनिटी में चले जाओ, वो कहते हैं गॉड, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर एंड डिस्ट्रॉयर। GOD, जो बनाता है, मेंटेन करता है, डिस्ट्रॉय करता है। हमारे धर्म में उसे भगवान कहा गया है। इस तरह से देखा जाए तो हर कोई भगवान का, हर कोई गॉड का, हर कोई अल्लाह का ही तो भक्त है, नाम ही तो अलग हैं। लेकिन अगर ये गुरुओं ने ही समझाया नहीं और ये बोला कि नहीं, मेरे गॉड से मेरे अल्लाह ज्यादा महत्वपूर्ण है और अल्लाह से मेरे भगवान ज्यादा महान है, तो झगड़े क्यों नहीं होंगे? हम लोग सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा, कौन जन्नत जाएगा, कौन जहन्नुम जाएगा, कौन हेल जाएगा, कौन हेवन जाएगा, हम लोग। लेकिन अगर सही से शिक्षा नहीं दी और ठीक से धर्म नहीं सिखाया, क्योंकि शास्त्र कहते हैं गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात, पिता न सस्यात जननी न सस्यात, देवम न सस्यान पतिश न सस्यान, ना मोचियेद समुपेत्य मृत्यु। किसी ਨੂੰ भी गुरु बनने ਦਾ अधिकार नहीं हैगा, किसी ਨੂੰ भी पिता ते माता बनने ਦਾ भी अधिकार नहीं हैगा। क्यों? अगर वो अपने डिपेंडेंट्स ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਔਰ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਔਰ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਫਸਣ ਦਾ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
कि ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕੌਣ ਜੰਨਤ ਜਾਏਗਾ ਕੌਣ ਜਹੰਨਮ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਹੰਨਮ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨ ਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਜਾਏਗਾ, ਬੁਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਰਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਜਾਏਗਾ, ਬੁਰਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜਹੰਨਮ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਨਾਮ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਾਏ ਕੌਣ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਸੂਦੇਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਈ ਐਮ ਨਿਜਾ ਪਰੋ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੂਗਾ? ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡ ਪੀਪਲ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਉਦਾਰ ਚਰਿਤਰਾ ਨਾਮ ਤੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵਸੂਦੇਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ, ਵਸੂਦੇਵ ਕੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵਾਸੂਦੇਵ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਟੁੰਬ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਮਰ ਅਕਬਰ ਐਂਥਨੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੇ 3 ਔਲਾਦ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਖਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਿਓ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬੜੀ ਅਲੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ। ਕੁਰਾਨ 'ਚ 4ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈਗਾ ਅਲ ਨੀਸਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਨ ਤੋਂ 2 ਜਾਨ ਆਈ, ਇੱਕ ਸੀ ਆਦਮ ਇੱਕ ਸੀ ਹਵਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਨ ਤੋਂ 2 ਜਾਨਾਂ ਆਈ, ਇੱਕ ਸੀ ਐਡਮ ਇੱਕ ਸੀ ਈਵ। ਇੱਕ 1300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ। 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਭਾਗਵਤਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਨ ਤੋਂ 2 ਜਾਨ ਆਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ। 2 ਜਾਨ ਕਿਹੜੀ ਆਈ? ਸਤਰੂਪਾ ਔਰ ਮਨੂ। तो उन्होंने अगे फिर सारी सृष्टि हुई, अगे लोग आए। अगर सही तरह पढ़ांगे नहीं, सही तरह सुनांगे नहीं तो ईर्ष्या द्वेष ही रहेगा मन च। फिर असी किन्ने ही नाम जप कर लिए, हृदय साफ नहीं होगा। किन्नी असी नमाजा कर लिए, कोई फायदा नहीं। किन्नी घंटियां बजा के आरती कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होना। क्यों? अगर मेरे दिल च किसी मुस्लिम नूं देख कर ईर्ष्या और द्वेष हैगी है, किसी मुस्लिम के हृदय किसी हिंदू या सिख नूं देख कर ईर्ष्या या द्वेष है, तो इस तरह से साड़ी भगती सारी जीरो हो गई साड़ी। क्यों? क्योंकि सब दे हृदय भगवान है ने, सारा संसार भगवान ने बनाया, तो सब कुछ भगवान का ही अगर है तो असी क्यों ईर्ष्या द्वेष रखीए। इसलिए सानू चाहिए है कि असी धर्म नूं ठीक नाल समझिए। अगर एक बार समझ गए तो हृदय प्रेम हो जाएगा, सब दे नाल प्रेम करांगे। और जिहड़ा कलयुग जन्म और मृत्यु तो बाहर निकलने का रास्ता दसिया है वह हैगा भगवान का नाम लेना। नामधारी जिहड़े मतलब साडे नाम धरिया है तो नाम रोज़ जपना चाहिए, तुसीं जपदे ही हो। तो सानू भी साडे लिए भी प्रार्थना करें, असीं अच्छे नाल नाम जप करिए ताकि संसार सब लोग पवित्र हो जान। सब लिए प्रार्थना करिए कि जिहड़े इन्हां दी बुद्धि ठिकाने नहीं लगी उन्हां दी ठिकाने लग जाए, ताकि असीं सारे लोग प्रेम नाल जिए भारत। थैंक यू सो वेरी मच। हरे कृष्णा।